मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। जब बात आतंकवाद की हो तो हर खबर सिर्फ एक सनसनी नहीं होती, बल्कि यह हमारे सुरक्षा ढांचे, हमारी खुफिया एजेंसियों और हमारे समाज की गहरी परतों का आईना होती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में 5 ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी दिल्ली, झारखंड और मुंबई से हुई और इन आतंकियों के नेटवर्क और प्लानिंग ने यह साबित कर दिया है कि खतरा अब सिर्फ सरहदों पर नहीं है, बल्कि हमारे बीच भी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। दिल्ली का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इसी रेलवे स्टेशन से पकड़े गए 2 आतंकी हथियार जुटाने के बाद मुंबई लौटने की साजिश में थे। स्पेशल सेल ने जब पूछताछ की तो यह सामने आया कि इनका नेटवर्क दिल्ली से झारखंड और मुंबई तक फैला हुआ था। ये लोग कोड से, गुप्त कोड कह सकते हैं कि गुप्त कोड का इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान से संचालित हैंडलर से लगातार कनेक्ट थे, यानी संपर्क में थे। पुलिस ने साफ बताया कि यह सिर्फ शुरुआती मॉड्यूल था, यानी स्लीपर सेल, जो समय आने पर बड़ा धमाका करने को तैयार बैठा था। अब सवाल है कि आखिर ये लोग कौन हैं जिन्हें स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों की प्रोफाइल चौंकाने वाली है। कोई रांची से पोस्ट ग्रेजुएट है तो कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा है, यानी ये महज बेरोजगार या गुमराह हुए नौजवान नहीं, बल्कि पढ़े लिखे दिमागदार लोग हैं जिन्होंने विचारधारा, टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग को हथियार बना लिया। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। पढ़ा लिखा आतंकी सिर्फ बम या बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वह दिमागी लड़ाई लड़ता है, सोशल मीडिया पर भर्ती करता है, एनक्रिप्टेड चैटिंग ऐप्स पर गुप्त बातचीत करता है, कोडवर्ड से नेटवर्क चलाता है और सबसे अहम, वह दूसरों को भी आइडियोलॉजी से संक्रमित करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पढ़े लिखे आतंकी टेक्नो टेररिज्म का नया चेहरा है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जहां विचार, शिक्षा और टेक्नोलॉजी मिलकर आतंकवाद को और भी खतरनाक बना देते हैं। पुलिस ने साफ कहा कि यह नेटवर्क पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़ा हुआ था। फंडिंग, मार्गदर्शन और ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान अब भी इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। यह सिर्फ भारत की आंतरिक सुरक्षा का मसला नहीं, बल्कि एक ग्लोबल खतरा है, क्योंकि ISIS जैसी आतंकी विचारधारा सीमाओं से परे हैं और इसके निशान पर लोकतांत्रिक समाज है। यह गिरफ्तारी निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह पर्याप्त है? अगर स्लीपर सेल दिल्ली, झारखंड और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुका था, तो इसका मतलब है कि जड़ें पहले से ही बहुत गहरी हो चुकी हैं। खुफिया सूचना का जाल और मजबूत होता तो क्या इन्हें पहले पकड़ा जा सकता था? यह भी सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी कि पढ़ा लिखा तबका आखिर कैसे इस कट्टरपंथी विचारधारा के जाल में फंस रहा? क्या यह सोशल मीडिया की ताकत है या फिर विचारों की कमजोरी? इन सवालों का जवाब ढूंढना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई यह साबित करती है कि खतरे को पहचाना गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमें सिर्फ गिरफ्तारियों पर नहीं, बल्कि रोकथाम पर जोर देना होगा। सतर्कता, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और खुफिया सहयोग, यही वो हथियार हैं जिनसे आतंकवाद की जड़ों को काटा जा सकता है। क्योंकि अगर हमने सिर्फ टिकटें काटी तो राह बनी रहेगी, लेकिन अगर हमने जड़ें काट दी तो आतंकवाद का नक्शा भी मिट जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मुद्दे की बात में फिर एक बार आपसे अगले दिन होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।